गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र और आप सभी का राजेंद्र मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। आज की इस क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज की पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जहां पर हमने कुछ बेसिक सीखा है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख चुके हैं हम, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख चुके हैं और उसके अलावा भी हमने कुछ बेसिक पार्ट को सीखने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपके जिस तरीके से मुझे पर्सनल कमेंट्स मिल रहे थे या फिर कमेंट में आपने कुछ थोड़ा अप्रिशिएटिंग वर्ड्स लिखे थे तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिला। और आज की इस क्लास में हम फिर से नए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं है। आप लास्ट तक बनेंगे तो आप पाएंगे कि 20 मिनट के अंदर आप नए 10 क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो 20 मिनट आप रुके रहिए क्लास में और 20 मिनट के बाद देखना आपने कौन कौन से नए क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही छोटा और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास में। सबसे पहले हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 जो हम डिस्कस करेंगे विद न्यू अप्रोच। तो उसका आज का ये पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप लोग अगर लिख नहीं पाते हैं, इनको तुरंत पेन और कॉपी नहीं ले पा रहे हैं, मान लो आप क्लास को देखते समय, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन एकदम टाइप किया हुआ है तो आप इसको ले सकते हैं और सॉल्यूशन बनने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, अ सर्टेन मनी becomes double of itself in 15 years at the compound interest many in how many years it will become 8 times of itself। मतलब ये कह रहा है आपको कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, जब आपसे कोई इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें कुछ मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप ये बातें समझते हैं तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बेहद सिंपल है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंपल, जैसे मान लो आपके पास रीजनिंग में आप पढ़ते हो कि अगर ये 2 है और ये अगर 4 है और अगर यहां पर मैंने 8 लिख दिया, तो अब आपसे खुद से अगर ये पूछा जाए कि यहां पर मिसिंग नंबर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, बताइए। बिल्कुल सही है, आपने 16 आंसर किया होगा। ठीक है, तो क्या किया आपने, हर बार क्या कर दिया, 2 गुना किया है। हर बार क्या कर दिया, 2 गुना किया है। ये देखो, हर बार 2 गुना किया। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, यानी आपने जो देखा उस सीरीज को आपने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। आपने हर बार देखा कि ये डबल हो रहा है, ये इसका डबल हो रहा है, तो यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल क्या होना चाहिए, 16। और अगर और आगे जाना था आपको तो फिर आप यहां पर आंसर करते कितना, 32, यानी हर बार डबल करते। वास्तव में आप क्या कर रहे हो, देखो मैं इस बात को यहां समझाना चाहता हूं। क्योंकि आपने 2 से 4 किया, फिर 4 से कितना कर दिया आपने, 8 कर दिया, फिर 16 कर दिया, यानी आपने हर बार डबल किया। इसका मतलब, अब देखिए यहां पर मैं ईयर का बात नहीं कर रहा हूं कि ये 1 साल की बात है या 2 साल की बात है, ये सेम बोल रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम गुणोत्तर श्रेणी की तरह चलता है। जैसे अगर यहाँ 1 था तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 हुआ। तो अब देखिए, जो रेशियो ये पहले 2 का आ रहा है ना, वही रेशियो अगले 2 का आएगा। यानी 4 और 8 का रेशियो भी कितना है, 1:2 है। 8 और 16 का भी रेशियो क्या है, 1:2 है। अब अगर हमें मान लो ये कहा जाता है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगर मान लो प्रत्येक 3 वर्ष में मान लो अगर ये कहता है कि डबल होता है, तो अगर यहाँ 3 वर्ष लिए तो यहाँ भी 4 से 8 होने में 3 वर्ष ही लगेंगे और 8 से 16 होने में 3 वर्ष ही लगेंगे। तो ये एक शॉर्ट मतलब आपको बेसिक सी बात है, इसको समझना चाहिए आपको। ये जरूरी नहीं है 2 गुना ही हो, यहाँ पर हो सकता है ये 3.5 गुना हो, ये हो सकता है मान लो 5/4 गुना हो सकता है ये 25/24 गुना हो, कितना भी हो सकता है, जो भी रेशियो है। अगर मान लो यहाँ पर 24:25 बन रहा है तो फिर अगला भी 24:25 बनेगा और फिर से अगर आपके पास 24:25 बनेगा। तो ये आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ एक बार। क्या करूंगा मैं, इसमें 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो मतलब मैं क्या करूंगा, एक थी राशि कितनी हो गई, 2, और बनानी कितनी है आपको, 8 गुनी बनानी है। तो 2 से कितनी करोगे आप, 2 से 4 करोगे और 4 से 8 करोगे।
अब देखिए आपने यहाँ डबल होने में कितना समय लिया है, बोल रहा है 15 वर्ष। तो आप ये देखोगे 1 से 2 होने में 15 वर्ष, तो 2 से 4 होने में भी 15 वर्ष लगेंगे, 15 वर्ष लगेंगे। फिर 4 से 8 होने में भी कितना वर्ष लगेगा, 15 वर्ष लगेगा। तो इस तरीके से 3 बार 15-15 वर्ष लग रहे हैं, तो टोटल कितना लग जाएगा, 45 वर्ष लग जाएगा। आंसर कर लोगे आप इस क्वेश्चन का, बी है। चलिए इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएंगे। और अगले कुछ क्वेश्चंस में आप अपना लॉजिक लगाइए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आप 1 सेकंड में आंसर बताने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम शुरू करते हैं एक बार। A sum of money placed at compound interest doubles itself in 10 years. In how many years it would amount to the times of itself at the same rate of interest? अब ये देखिए आपको क्या पूछा क्या गया है यहाँ पर, आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 10 वर्ष में तो दोगुनी हो रही है, कह रहा है 10 वर्ष में डबल हो जाएगी खुद की, ठीक है। अब कितने समय में ये 4 टाइम्स होगी, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड भी 4 टाइम्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। तो ये वाला जो टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 यहाँ पर FOUR आएगा, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप ये देखिए सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है, 1 से 2 हुई, कितना टाइम लिया, 10 वर्ष, 10 वर्ष। फिर उसके बाद कितने गुना चाहता है वो, 4 गुना कितने वर्ष में होगी, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, कितना वर्ष फिर लगेगा, ये 10 वर्ष फिर से लगेगा। तो अब देखिए आपके पास 10 वर्ष पहले लग गए, 10 वर्ष बाद में लग गए, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा टोटल, 20 वर्ष आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई होगी और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझने में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने काफी किताबों में ऐसी ट्रिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, वो ट्रिक्स मैं भी जानता हूं, बट मैं उन ट्रिक्स को यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है इन चीजों को, आप खुद बताइए, क्या आपको ये ट्रिक्स याद रखने की आवश्यकता है, क्यों आप क्यों नहीं कर सकते इस तरीके से, मुझे ये बताइए कि क्या आप इस तरीके से यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, यानी 1 से कितना हुई, 8 हुई, और टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया 3 वर्ष, 3 ईयर्स, ठीक है। अब 8 से कितना होगा, अगर 1 से 8 गुना हो रहा है तो 8 से फिर 64 गुना होगा, ठीक है। तो अब वो ये पूछ, अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग पूछ रहा है आपसे, 3 वर्ष में 8 गुना हुआ तो वार्षिक दर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि 3 वर्ष लग गए और 8 गुना हुआ, तो ये इस तरीके से गया होगा, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, हर बार डबल हुआ होगा, और ये टाइम कितना लगा, 3 वर्ष, तो मतलब 1 वर्ष यहां लगा होगा और 1 वर्ष यहां लगा होगा। अब आप इस बात को समझिए और बताइए मुझे कि क्या ये बात आपको समझ आ गई कि 1 वर्ष यहां लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने वर्ष लगे होंगे, 3 वर्ष भी लग गए होंगे, ये 3 वर्ष भी लग गए इसके, और यहाँ पर 8 गुना भी हो गया हर बार डबल होकर। तो आप खुद देखिए, 1 से अगर 2 हो रही है और 1 वर्ष लग रहा है यहाँ पर, तो 1 रुपए ब्याज का है कितने पर, 1 पर, तो 1 गुना, सॉरी 1/1 गुना अगर मैं शो करूंगा तो रेट क्या आ जाएगी बताइए, 100% रेट आ जाएगी, यानी हर साल डबल हो रही है, तो रेट कितनी है, 100% लगी। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो आप देखेंगे 1 से कितना हो गया 8, ठीक है, टाइम कितना लग गया 3 वर्ष, तो प्रत्येक वर्ष डबल हो रहा होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरीके से हर वर्ष अगर डबल हो रहा है तो वार्षिक रेट क्या रहेगी, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में वह अपने से 243 गुना हो जाएगा। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, in how much time it will become 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ठीक है, लिखिए 3 गुना 8 वर्ष में। सबसे पहले सेम पैटर्न यूज करेंगे हम, 1 से 3 गुना की बात कर रहा है तो मैं लिख दूंगा 3, और टाइम कितना लग गया ये देखिए आप, यहाँ टाइम लग गया आपका 8 वर्ष, ठीक है। अब 3 का फिर से 3 गुना करेगा तो बता कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3 गुना, 3 से 9 गुना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, फिर 8 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। फिर 9 से फिर 3 गुना करेगा
तो अब बताइए आप 9 का फिर 3 गुना करेगा, हर बार 3 गुना करना है, तो फिर ये 27 आएगा और 27 में फिर से आपका कितना लग जाएगा, 8 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, फिर 27 का आप 3 गुना करोगे तो 81, फिर से 8 वर्ष लग जाएगा आपका, और फिर 81 का फिर से 3 गुना करोगे तो 243 यानी 243, और फिर से आपका 8 वर्ष लग जाएगा। तो अब आप खुद देखिए यहाँ से 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 8, और ये बराबर टोटल 40 वर्ष लग गया। ठीक है, यानी आंसर आप कर दोगे डी। अब आप खुद समझिए कि आपको देखिए सबसे पहले कितना गुना कर रहा है, ये 3 गुना कर रहा है, तो आपने लिखा 3, और होना कितना है 243। तो आप ये देखेंगे 243 हो गया, यानी 3 की पावर कितनी करने पर 243 हो रहा है, आप ये देखिए तो 5 पावर करने पर, और एक बार यानी एक बार 3 गुना होने में कितने समय लगते हैं, 8 वर्ष। तो आप यही काम करोगे कि यहाँ पर 8 को कितनी पावर बनेगी, 5, तो 5 से गुना करके आप आंसर डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा गया तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ 40 वर्ष, इस तरीके से भी आंसर कर सकते थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, दोनों ट्रिक्स आप जो भी इसको बोले, जो भी नाम दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क पड़ेगा कि आप एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर चल रहा हूँ। If the difference between the compound interest compounded every 6 months and the simple interest on a certain sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year is 36, the sum is। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही वर्ष की बात कर रहा है वो, जिसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक रेट रखेगा, और उस पर जैसे वो अर्धवार्षिक जोड़ता है तो कुछ एक डिफरेंस बनेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों बन रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अगर 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं तो कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 वर्ष के लिए दिए गए तो पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज आपको मिला था मूलधन पर, उसी ब्याज का अगले दूसरे वर्ष के अंत में आपको क्या मिलने वाला है, ब्याज मिलने वाला है। यानी आपको मैंने कल भी एक जो कल की क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट डे भी समझाया था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है वो यही होता है कि अगर 1 वर्ष के लिए ही दोनों दिए गए हैं तो कोई अंतर नहीं है, बट अगर 1 वर्ष से ज्यादा के लिए दिए गए हैं तो 1 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, यानी जो नया मिश्र धन बन जाता है वो ही दूसरे वर्ष के लिए क्या बनता है, मूलधन बनता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगर 6 महीने बाद अगर आप हिसाब को कर रहे हो दोबारा, यानी 6 महीने बाद आप ब्याज को जोड़ रहे हो, तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे आपने ब्याज मूलधन में जोड़ दिया और नया मिश्र धन ही आपका नया मूलधन बनेगा। तो अब आप देखिए कि जो 6 महीने का ब्याज था उस 6 महीने के ब्याज पर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और एक थोड़ा सा अंतर बन के आएगा। तो उस अंतर को किस तरीके से समझेंगे, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए आपको बोला गया कि 12% की क्या रेट है, 12%। अगर ये हाफ ईयरली बन रही है तो इसका 2 का भाग दे दो, 6 महीने की रेट क्या बन जाएगी, 6%। पहली बात तो ये है, ठीक है। 6 अर्धवार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक था इसलिए 6% बन गई, पहली बात। एक बात आपको जान ली है आपने। अब वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का अंतर है, तो अब देखिए ये तो है रेट, और जो टाइम है वो टाइम होगा आपका कितना, उस टाइम को आप कर सकते हैं यहाँ पर 1 वर्ष को आप चाहें तो 2 से गुणा कर दें और कितना बना लें, 2 वर्ष बना लें। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये वास्तव में 1 ही वर्ष था, बट 6 महीने में हिसाब करके इसको 2 वर्ष बना दिया गया है। मैंने ऐसे लिखना सिखाया था आपको, ए और 2 ही वर्ष की बात कर रहे हैं तो बी। कितना परसेंट है, 6% है। 100 पर कितना है, 6। तो मैं इसको एक बार 6% को 3/50 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं 6 ही लिख लेता हूं। 6% का मतलब कितना होता है, 100 पर 6। तो अगर ये 6 है तो फिर भैया ये कितना है, 100 है, और ये भी कितना है, 100 है। ठीक है, और फिर अगर ये देखिए 100 का 6% ये 100 भी किसी का 6% है। ठीक है, यानी इसका आप 100/6 करके यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। कितना करेंगे बताइए, 100 को 100 से गुणा करेंगे और यहाँ 6 कर देंगे। ठीक है, तो वह राशि पूछा जा रही है आपसे। अब मैं बता दूंगा क्या होगा।
इस 6 का मान ही वो कहता है कि 36, अंतर यही तो बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर अंतर यही बन रहा है आपका कि 6 का मान ही 36 है, क्योंकि ये अंतर वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 2 वर्ष के, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। यहाँ 1 का मान कितना होगा 6, तो यहाँ पर इसका मान भी कितना होगा 6 से गुणा करेंगे, तो अब आपके पास आंसर आएगा 10,000, जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिर से समझना, 2 वर्ष के लिए नहीं था, ये 1 ही वर्ष के लिए था। अगर 1 वर्ष के लिए 2 कंडीशन रख दे, अगर 6-6 महीने में होता, ठीक है, तो 36 रुपए ज्यादा होता, और अगर 6-6 महीने में नहीं होता, 1 वर्ष में ही होता, तो फिर आपको क्या मिलता ब्याज, वो दोनों बातें आपको देखनी थी। तो ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते थे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 हो, तो वह धनराशि क्या है? तो देखिए, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष के ब्याज के अंतर के लिए मैंने आपको फिर से यही बात समझानी है कि जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। 3 वर्ष की बात कर रहा है, 5% की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो रेट है 5%, इसको आप 1/20 बना लो। और अब आपने 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 एरो, जिसमें आपने ये तो साधारण ब्याज रहेगा जहां हम A कोड देते थे, और दूसरा B वाला से शुरू हो जाता था ब्याज मिलना चक्रवृद्धि। तो अब आप इसको ऐसे सॉर्ट करोगे, सबसे पहले 1 को C मान लोगे, C को 1 मान लोगे यहाँ, फिर B को 20 मान लोगे। ये आपको मैंने कल सिखाया था, कल की क्लास में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि पिछली 2 क्लासेस चक्रवृद्धि ब्याज की आपने देखी नहीं है। ठीक है, एक बार वो क्लासेस देख के आइए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ठीक है, अगर 20 पर 1 है तो ये भी किसी का वो है 1/20 यानी 5% है, तो ये संख्या होगी 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगी ये, और ये वाली जो संख्या होगी ये 8000 होगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 8000 का 1/20 यानी 5% किया 400, 400 का 5% किया 20, 20 का 5% किया कितना आया 1। या फिर मैं इस न्यूमरेटर 1 को नीचे रख के और इससे ऊपर जा सकता हूं, 1, 20, 400, 8000, इस तरीके से जा सकता हूं। अब जो अंतर बनेगा ना, अब वो अंतर ये रहेगा आपका, ये वाला। मैं एक बार कलर चेंज करके बताता हूं आपको। अंतर जो बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला, क्योंकि जो ए का पार्ट है यानी मूलधन पर जो मिला हुआ है आपको ये 400 400, ये तो आपका साधारण ब्याज भी था। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या सोल्व करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा जोड़ना है कि 20 20 और 20 60 और 1 61, यानी ये आपका बन गया कितना 61। ठीक है, और 61 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 36.60, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 36.60 में आप 61 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0.6, और 1 का मान अगर 0.6 है तो फिर आपका 8000 का मान क्या होगा, अगर आप इसको भी 0.6 से गुणा करें, 0.6 से गुणा करें तो 8 गुणा 6 48, और 3 जीरो लगाने थे, बट एक डिजिट लास्ट वाला एक जीरो छोड़कर आपको पॉइंट प्लेस करना है, तो ये बन जाएगा आपका 4800, जो ऑप्शन डी में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर से एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 16.66% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 76 है, तो वह धनराशि क्या है? तो देखिए, जब अगर पिछले क्वेश्चन को समझ पाए हम तो इस क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार हम वापस से। देखो, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो फिर से हमें क्या करना है, इस तरीके से 3 एरो बनाने, यहां लिखना है ए और ए, ये साधारण ब्याज हो गया, बी 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 और ये लास्ट में सी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना था, 16.66%, तो इसका मतलब है 16.66% का मतलब होता है 1/6, ये आप जानते हो फ्रैक्शन। मैं सबसे पहले सी को 1 मानूंगा, फिर मैं इसको 6 मान लूंगा, और यहां भी बी जितने भी हैं उनको मैं
6 मानूंगा, ठीक है। मैंने एक बी एक्स्ट्रा लिख दिया, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से ठीक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सी है तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब आप देखिए, अगर ये 6 का 1/6 होके आया है ये वाला, तो ये 6 भी किसी संख्या का 1/6 हुआ होगा, तो वो संख्या रही होगी आपकी 36। 36 का 1/6 कितना होगा, यानी आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, सीधी सीधी बात ये, ठीक है। तो ये 36 आ गया आपका, और ये 36 भी किसी का 1/6, यानी इसका भी 6 गुना करो तो आपको अब मिल जाएगा 216। अब आपके पास जो डिफरेंस की आप बात कर रहे थे, तो वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। 36 36 36 ये तीनों अमाउंट जो थे आपके, ये तो साधारण ब्याज भी मिलना था, बट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो बन रहा है आपका, वो अंतर इस वजह से बन रहा है, ठीक है। 6 6 और 6, 18 और 1 19, यानी 19। अगर 1/6 में आपने 1 ले लिया ना नीचे यहाँ पर सी पर, ठीक है, और बी पर अगर 6 ले लिया, तो आपका अंतर कितना बन रहा है, 19 रुपीज का बन रहा है। बट वास्तव में अंतर 19 का नहीं है, कितने का है, 76, यानी 19 की वैल्यू 76 है। अगर 19 की वैल्यू 76 है, तो एक की वैल्यू 76/19 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अगर एक का मान 4 है, तो 216 का मान 4 से गुना करोगे, तो भैया ये 800, 4 गुना 16 64। तो ये तो आपका डी ऑप्शन मिल गया आपको, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप आंसर करेंगे, और उम्मीद करता हूं ये भी समझ पाए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 16,000 रुपए का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% और तीसरे वर्ष 6.25% वार्षिक हो। देखिए, क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी आता है कि तीनों वर्ष के लिए समान रेट नहीं होती, अलग अलग रेट माना जा सकता है। पहले वर्ष कुछ और रेट थी, दूसरे वर्ष कुछ और रेट है। तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करेंगे एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपके को इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन डील होगा, इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को डील कर लीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट देखिए आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप चाहें जैसे सोल्व करिए, आप लिखें यहाँ पर 16,000, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, सीधे अमाउंट की तरफ जा सकते हैं, 105/100 गुणा 106/100 गुणा 106.25/100, और फिर ये जो अमाउंट आए उसमें से 16,000 आप घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेफर करूंगा कि मैं सबसे पहले इसको 3 एरो बना दूंगा, और पहले वर्ष में इसका कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 5% में कितना बनाऊंगा, इसका 1/20 होता है, ये बनेगा इसका 5 और 16 गुना 5 80, यानी 800 रुपए बन जाएगा। और फिर दूसरे वर्ष कितना बनेगा, ये 6% बनेगा। तो 6%, देखिए मैं अलग अलग कलर से दिखा दूं ताकि आपको समझ आए। पहले वर्ष मैंने कौन सा कलर लिया है, ये लिया है पिंक टाइप जो भी है आपका, ठीक है। अब दूसरे वर्ष मैंने ले लिया है 6% के लिए थोड़ा सा येलो टाइप कलर लिया है। तो इसका जो 6% होगा 16,000 का, ये 960 रुपए बनेगा, ठीक है, 960। लेकिन अब ध्यान रखिए, दूसरे वर्ष के अंत में इस 800 का भी कितना परसेंट जाएगा, 6%, और ये 800 का 6% होता है 48 रुपीज, ठीक है। तो अब ये टोटल जो ब्याज बन गया ना 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में ये टोटल जो ब्याज बना है, ये टोटल ब्याज ये बना है, ये वाला 800, 960 और 48, और ये बन गया आपका टोटल 1808, 1808 रुपए बन गया, ठीक है। यानी मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ यहाँ पे 1808, ये आपको दिख गया होगा, टोटल 1808। 2 वर्ष का अंत हो चुका है, और 2 वर्ष के अंत में आपने कितना रुपए ब्याज का ले लिया, 1808। चलिए मैं किसी तीसरे कलर से अब आपको ये वाला कलर लेकर मैं आपको तीसरा 6.25% की रेट से ब्याज बताता हूँ। तो देखिए 16,000 का 6.25 यानी 6.25%, अगर आप याद करोगे तो 6.25% का मतलब होता है 1/16, यानी आप करेंगे 6.25% मतलब 6.25 यानी 6.25/100 करेंगे, फिर पॉइंट हटा के फिर से 100 करेंगे, तो 625/10,000 होगा। और अगर इसको आप काट पीट के सोल्व करते हैं तो 1/16 होता है, 1/16 होता है। तो 1/16 अगर जब करोगे तो ये 1,000 रुपए आएगा, यानी आपको डायरेक्ट ब्याज तीसरे वर्ष में मूलधन का कितना मिल जाएगा, 1,000। और इसका भी आप कितना करोगे, 1/16 करोगे, यानी 6.25 करोगे, इसको 1/16 बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसका 1/16 करोगे आप, तो आपका आएगा
16 एकम 16 और फिर बचेगा 2 20, फिर एक बार जाएगा और फिर आएगा 3, तो ये आएगा 48 का 3 103। अब आपके पास जो ब्याज बचा है ना, वो ब्याज मैं आपको इसी कलर में लिख देता हूं। पहले ब्याज आया आपके पास 1800, 2 वर्ष का ब्याज आया 1808, और तीसरे वर्ष में 1000 एक बार आया मूलधन पर, और 113 जो 2 वर्ष के अंत में ब्याज मिला था उस पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपका जो अमाउंट बन गया वो बन गया 29, और उसके बाद ठीक है 2921 जो आपके पास ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था इस क्वेश्चन के लिए कि हमें हर साल अलग रेट यूज करनी है। तो पहले 5% कर रहे 800, दूसरे वर्ष आपने 6% 960, लेकिन ध्यान रखना 800 पर 6% लगेगी ना कि 5%। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। 2 वर्ष का ज्ञात करने के बाद चाहे तो आप 16,000 में 1808 जोड़कर एक साथ निकाल लेते 6.25%, या फिर 16,000 का अलग से निकाल लो, इसका अलग से निकाल कर फिर तीनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो दर ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब हमें आपको ये बात पता थी कि मैं 3 वर्ष के लिए फॉर 3 इयर्स मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे एक एरो बनाता हूं 3। ठीक है, और अब आप इस बात को समझिए, ए और ए मैं लिख देता हूं बी और ये बी वो वाला है कि पहली बार जो ब्याज मिला था पहले वर्ष के अंत में उसके ऊपर ब्याज है, और बी के ऊपर जब ब्याज मिलेगा तो सी रहेगा। और मैं 2 वर्ष के लिए लिखता हूं, जब मैं 2 वर्ष के लिए बनाता हूं कोई डायग्राम, तो मैं इस तरीके से बनाता हूं ए और बी। अब आप मुझे बताइए 3 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो ये है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। और जब मैं आपको ये बोलूं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है क्या, तो अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपने यही बोला है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और इस 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, साधारण ब्याज के साथ ऑफ कोर्स, तो जो अंतर का अनुपात है वो 19:6 है। तो मैं इस वाले स्लाइड पे ये कह सकता हूं कि इसका मान अगर 19 है तो इसका मान कितना है? 6 है। तो इसका मतलब आप समझिए कि यहां पर b की वैल्यू 6 है और ये यहां पर अगर b का मान 6, रेट तो सेम ही है दोनों का, अगर b का मान 6 है तो मैं यहां भी 6 लिख सकता हूं, यहां भी 6 लिख सकता हूं, यहां भी 6 लिख सकता हूं, और ये 6 6 6 18 तो हो ही गए। अब ये c का मान कितना होगा? 1, तभी तो 19 बनेगा। मतलब मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको ये बात कि यहां पर अगर मैं जैसे मान लो मैंने ये लिखा है कि भाई ये वाला जो अनुपात है, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, इस बात को अगर समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन पर चलता हूं मैं ये कह रहा हूं कि 3 वर्ष के लिए हम इस तरीके का एरो बनाते थे ए बी और एक बी और फिर एक सी। ठीक है, और यहां पर 2 वर्ष के लिए हम इस तरीके का बनाते थे लगभग ए और एक बी। अब मैं ये कहता हूं कि जो ये अंतर है ना मेरा, ये वाला अंतर इस वाले अंतर के साथ कोई रेशियो बनाता है, इस रेशियो को हम कहते हैं क्या? 19। इसका मान 19 है और इसका मान कितना है? 6 है। तो ये 19:6। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब सिंपल इतना हुआ, मैं इस बात का मतलब ये समझता हूं कि यहां पर b का मान कितना है? 6 है। तो यहां पर 3 b और एक c का मान कितना है? 19 है। ठीक है, मैं ये बात समझ रहा हूं यहां। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर b का मान 6 है, एक b का मान 6 है, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, और ये अगर 19 बना है ना यहाँ, तो इसका मतलब c कितना बना होगा? 1 बना होगा। अब आपके पास इतनी बात समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन में रुकोगे किसी भी प्रकार से। देखो कैसे, 6 के ऊपर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, ये वाली बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ब्याज की रेट क्या है? रेट है आपकी 1/6, और 1/6 को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि आपका 16.66% कह सकते हैं आप इस बात को। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन से और समझते हैं इस बात को। ठीक है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, दर ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 मेंस एग्जाम में पूछा है एसएससी में।
तो अब आप समझिए ये क्वेश्चन किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनाओ तो क्या बनाओगे, आपको ये खुद को पता होगा कि इस तरीके से बनाते थे हम, ए और ए, बी 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 और सी, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो ये अनुपात जो बना हुआ है ये बन रहा है 3.64:1, तो ये है 364:100, यही बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो अब आप इसका मतलब क्या है कि अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो फिर ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, और ये टोटल 364 है। तो ये देखो अब आप बात समझिए, ये 300 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना है, 64 है ये टोटल, 3B। तो आपके पास सेम रेशियो है, 100 का जितना प्रतिशत आप बी पर ज्ञात करोगे उतना ही प्रतिशत आप बी का सी पर ज्ञात करोगे। जैसा ऐसा माना जा सकता है कि ये 20 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, तो 60 भी हो गया और ये 4 भी हो गया। अब आप समझिए यहां से 100 का 1/5 ये था और 20 का 1/5 ये था, ये बात आपके पास क्लियर हो चुकी है। तो अब आप इसका आंसर करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इस बात को समझ ली है कि ये बहुत ही सीधी और सिंपल बात है कि आप इसका जब भी उत्तर करेंगे 20% इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपने देखा 3.64 का 1 के साथ अनुपात बन रहा है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए पॉइंट दे रखा है, नहीं तो ये कह सकता था 364:100 काट कर आपको ये इसका आधा वादा भी करके दे सकता था, ठीक है। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा ही, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा और उस क्वेश्चन को बोलने के बाद आप उसका आंसर करोगे, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि 3 वर्ष का सीआई में से एसआई का जो अंतर होगा वो अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर के साथ जो अनुपात है ना, वो अनुपात, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 25:8 दे दिया, ठीक है। मैंने क्या दिया, 25:8 दे दिया। 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर का अनुपात 2 वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर के साथ जो अनुपात बनाता है वो बनाता है 25:8। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब अगर आपसे वो पूछे कि अगर ऐसा है तो रेट बराबर बताओ क्या होगी, तो देखिए मैं सिंपल एक ही काम करूंगा, यहां करूंगा मैं। 3 तो मेरे पास बी थे, मुझे ये पता है, देखिए यहां पर 1 2 3 बी और 1 सी, और यहां पर सिर्फ 1 बी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज करूंगा और मैं यहां पर बोलूंगा 3 बी है और यहां पर प्लस का 1 सी है, ठीक है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 बी है। तो मैं जब बी का मान 8 मिल चुका है मुझे यहाँ, तो मुझे ये भी पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर 24 तो हो चुका है। अगर सी का मान चाहिए आपको, अगर ये 25 करना है तो सी का मान कितना होगा बताओ, 1, और 1 8 के ऊपर मिला होगा। यानी मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो बात ये है, फिर से समझिए इसको एक बार, कि अगर मान लो 3 वर्ष के लिए आप ये कहते आ रहे थे कि ए 3 बार होगा और 3 बार ही बी होगा और 1 बार सी होगा, और 2 वर्ष के लिए 1 बार ए 2 बार ए और 1 बार बी होगा। अगर ये 8 है और ये 8 8 8 और ये 1 है, तो क्या दर निकालने में दिक्कत हो रही है? 8 के ऊपर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, मतलब 1/8 ही तो दर है, और ये 12.5% निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी आज की क्लास काफी अच्छी और मजबूत रही होगी, ठीक है। और आज की इस क्लास में हमने ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन डिस्कस करे, और ये 10-11 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से भी, और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आप सीखे हैं। अगर आपको ये क्लासेस ठीक ठाक समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप इसको रोक क्यों रखे हो, थोड़ा सा शेयर भी कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हैं तो आप चैनल पर। अगली क्लास आपको शायद कल या परसों में आएगी, तब तक आप इन 3 क्लासेस को रिवीजन पे डाल दो। पहली क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तीनों क्लास पोस्ट हो जाएंगी। तो तीनों क्लासेस को आप एक बार रिवीजन करने के बाद में फिर से आप सोचिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं। इन 3 क्लास में लगभग हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्लास तीनों क्लास बहुत ही अच्छी रही होंगी आपकी, और इन तीनों क्लासेस में जितने क्वेश्चंस आपने सीखे हैं
ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी रेलेवेंस रखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए हम टाटा बाय बाय करते हैं। जय हिंद, जय भारत।